प्यारे बच्चों, चलिए आज का क्लास में आपका सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे है, हैं, हो, हूं का प्रयोग संस्कृत में, जिसमें से पढ़ चुके थे पुल्लिंग। पुल्लिंग में पढ़े थे सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसका संस्कृत में हुआ था सह अस्ति, तौ अस्त, ते सन्ति, त्वम असि, युवाम अस्थ, यूयम अस्थ, अहम अस्मि, आवाम अस्व, वयम अस्म। ये पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़े थे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में मात्र 3 शब्द चिन्ह परिवर्तन हुआ था, जो था स, तौ, ते के जगह पे सा, ते, ता। थोड़ा लिख के बता दो। हम लोग पढ़ चुके थे है, हैं, हो, हूं का संस्कृत में प्रयोग। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखिए पुल्लिंग पढ़े थे स, अस्ति, स, तौ, अस्त, ते सन्ति, त्वम असि, युवाम अस्थ, यूयम अस्थ, अहम अस्मि, आवाम अश्व, वयम अस्म। ये पढ़े थे। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग में पढ़े थे सा, अस्ति, तौ, सा, अस्ति, ते, अस्त, ता, सन्ति, त्वम असि, युवाम अस्थ, यूयम अस्थ, अहम अस्मि, आवाम अश्व, वयम अस्म। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो है हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसका भी वही हिंदी होता है, ठीक है। ये मिटाते हैं, उसके बाद आज का क्लास पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका संस्कृत, फिर उसका लिखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका हिंदी करेंगे और तीनों को
तीनों को एक साथ भी देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं नपुंसकलिंग। तत् अस्ति, ते अस्ता, ते अस्त, तानि सन्ति, त्वम् असि, युवाम् अस्था, यूयम् अस्था, अहम् अस्मि, आवाम अश्वः, वयम् अस्मा। चलिए इसका सबसे पहले हम लोग उच्चारण करते हैं। बोलिए मेरे पीछे। तत् तत् तत्, ते ते, तानि तानि, त्वं त्वं, युवां युवां, यूयं यूयं, अहं अहं, आवां आवां, वयं वयं। मेरे पीछे ही बोलना है आप लोग को। अस्ति अस्ति, अस्ता अस्ता, सन्ति सन्ति, असि असि, अस्था अस्था अस्था, अस्मि अस्मि, अस्व अस्व, अस्मा अस्मा। अब जो है इसका हिंदी भी वही होता है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पढ़े थे। चलिए लिखते हैं इसका हिंदी। तत् अस्ति, वह है। ते अस्त, वे दोनों है। तानि सन्ति, वे सब है। त्वमसि, तुम हो। युवामस्त, तुम दोनों हो। युवामस्त, तुम सब हो। अहम अस्मि, मैं हूँ। आवाम अश्व, हम दोनों हैं। वयम अस्मा, हम सब हैं। हम सब हैं। देखिए इसका हिंदी हो गया। सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे करके संस्कृत सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द का उच्चारण सीखे, फिर एक वाक्य का उच्चारण सीखे, उसके बाद इस वाक्य का हिंदी करके सीखे। अब इतना सीखने के बाद हम लोग को थोड़ा सा वाक्य को बड़ा करना है। अब बड़ा कैसे होगा, चलिए आइए आप लोग को बताते हैं।
जैसे मैं मान चलिए आ गया आप लोग को कि वह पुस्तक है, वह, चलिए वह फूल है, वह फूल है। तो हम लोग जानते हैं कि वह, ये फूल क्या है, निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव है तो इसके लिए यहाँ नपुंसक है तो तत् आएगा। तो वह के लिए तत्, है के लिए अस्ति, ये तो आ गया। लेकिन ये फूल है तो इसका क्या करें? तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ हो जाएगा तत्, तत् अस्ति। इतना हम लोग सीख चुके हैं। फूल को होता है पुष्प, और यहाँ जो है ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लिंग वचन कारक तीनों साथे चल रहा है, उसको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर उपयोग होगा क्या चीज? तो फूल को हो जाता है पुष्पम, पुष्पम। चाहे अनुस्वार दे दीजिए, न भी होगा चाहे अनुस्वार दे दीजिए। तत् पुष्पम अस्ति। अब जो है इसका लेकिन आ गया कि वे दो फूल हैं। देखिए जैसा कि अब आ गया वे दो फूल हैं, वे दो, चाहे दोनों, वे दोनों फूल हैं। अब आप लोग कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए एक नियम चलता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। उसी के आधार पर ये भी बनेगा। तो ये चीज सीखने के लिए चलिए पहले इसको मिटाते हैं। इतना आप लोग लिख लिए हैं कॉपी पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग कैसे इसको जो है पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पानी, कौन होता है सही जी? ये वाला कि ये वाला? इस पर सर्च मारिए तो वीडियो कट कर देंगे। ब्लूटूथ लगा लीजिए, खोलिए ब्लूटूथ। पुष्पानी, पुष्पानी होता है। क्या चीज है? पुष्पानी। दीर्घ का है, दीर्घ का। ये लगाइए ना, आपको यही से सुनिए ना इसमें लगा कर। चलिए अब जो है इसका रूप कैसे चलेगा वो लिखते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। यहाँ पे होगा तत् अस्ति, इसके तत् पुष्पम अस्ति। तो हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है
तत् पुष्पम अस्ति। फिर ये इसका हो जाएगा ते पुष्पे अस्ता। तानि पुष्पाणि सन्ति। त्वं पुष्पम। फिर से एक वचन आ गया, यहाँ पर आ गया पुष्पम अस्ति। युवाम पुष्पे अस्थ। यूयं पुष्पाणि अस्थ। अहम पुष्पम। फिर ये आ गया पुष्पम अस्मि। आवाम। फिर द्विवचन का प्रयोग करेंगे पुष्पे अश्वा। वयम पुष्पाणि अस्म। देखिए इसका कैसे प्रयोग किए, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। यहाँ पे तत् के सामने पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फिर यहाँ शुरू किए पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फिर यहाँ से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। देखिए यहाँ पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन चलता है। ये जो लिखे हैं ये आसानी से समझने का तरीका है, नहीं तो एक अलग तरीका से भी होता है, तीता अंति सीता था अमी आवाम, जो कि उससे सीखा जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस तरीका से आसानी से सीखा जाता है। अब चलिए अभी इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। सबसे पहले बोलिए, तत् पुष्पम अस्ति, तत् पुष्पम अस्ति, ते पुष्पे अस्त, तानि पुष्पाणि सन्ति, तानि पुष्पाणि सन्ति, त्वं पुष्पम असि, त्वं पुष्पम असि, युवां पुष्पे अस्त, युवां पुष्पे अस्त, यूयं पुष्पाणि अस्त, यूयं पुष्पाणि अस्त, अहं पुष्पम अस्मि, अहं पुष्पम अस्मि, अहं पुष्पम अस्मि, आवां पुष्पे अस्वः, आवां पुष्पे अस्वः, वयं पुष्पाणि अस्मः, वयं पुष्पाणि अस्मः। अब इसका हिंदी लिखते हैं। चलिए आप लोग हिंदी बोलिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद हिंदी। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है, ते पुष्पे अस्त, वे दोनों फूल हैं, तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब फूल हैं, त्वं पुष्पम असि, तुम फूल हो, युवां पुष्पे अस्त, तुम दोनों फूल हो, यूयं पुष्पाणि अस्त, तुम सब फूल हो, अहं पुष्पम अस्मि, मैं फूल हूँ, अहं पुष्पम अस्मि, मैं फूल हूँ, आवां पुष्पे अस्व, हम दोनों फूल हैं, वयं पुष्पाणि अस्म, हम सब फूल हैं, वयं पुष्पाणि अस्म, हम सब फूल हैं। चलिए आप लोग हिंदी लिख लीजिए और इधर मैं भी लिख देता हूँ। तत्पुष्पम अस्ति, वह फूल है,
ते पुष्पे स्त, वे दोनों फूल हैं। तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब फूल हैं। त्वं पुष्पम असि, तुम फूल हो। युवां पुष्पे स्त, तुम दोनों फूल हो। यूयं पुष्पाणि स्त, तुम सब फूल हो। अहम पुष्पम अस्मि, मैं फूल हूँ। आवाम पुष्पे अश्व, हम दोनों फूल हैं। वयं पुष्पाणि अस्म, हम सब फूल हैं। चलिए इतना तो हो गया। तत्पुष्पम अस्ति, वह फूल है। ते पुष्पे अस्त, वे दोनों फूल हैं। तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब फूल हैं। त्वं पुष्पम असि, तुम फूल हो। युवां पुष्पे अस्त, तुम दोनों फूल हो। यूयं पुष्पाणि अस्त, तुम सब फूल हो। अहम पुष्पम अस्मि, मैं फूल हूँ। आवाम पुष्पे अश्व, हम दोनों फूल हैं। वयं पुष्पाणि अस्म, हम सब फूल हैं। चलिए इसका हिंदी आप लोग पढ़िएगा और कीजिएगा, ठीक। चलिए इतना सीखने के बाद अब इसको मिटाते हैं। तो हम लोग सीख चुके हैं है, हो, हूँ के बाद